फायर सेफ्टी ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, इसकी क्या जरूरत पड़ गई? किसी भी इंसिडेंट को, इन केस ऑफ फायर, इन केस ऑफ इमरजेंसी, बिना घबराए, विदाउट पैनिक, हम बिल्डिंग को कैसे खाली कराएं और खुद की सेफ्टी करते हुए फायर को या आग को कैसे कंट्रोल करें। इसलिए हम ये फायर सेफ्टी ट्रेनिंग कराते रहते हैं हर मंथली। समझ में आया? ताकि आप कोई भी इंसिडेंट हो उसके सामने घबराओ नहीं, होपलेस नहीं हो, उसको आप आसानी से खत्म कर सको, कंट्रोल कर सको। इसलिए हम ये फायर सेफ्टी ट्रेनिंग कराते रहते हैं। ठीक है जी। सिक्योरिटी के लिए सबसे पहले जरूरी है, फर्स्ट पर्सन आप ही रहते हो हर जगह, टावर में आप रहते हो, गेट पे आप रहते हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको आना चाहिए। नहीं पता तो पूछो, सीखो, लेकिन आपको पता होना चाहिए। बेसिक चीजें कम से कम आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपकी उंगलियों पर होनी चाहिए, पता होना चाहिए आपको। समझ में आया? ठीक है। अब होता है भाई इस बिल्डिंग में सिस्टम लगा है फायर का, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप यहाँ जॉब कर रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन सा सिस्टम है, क्या नाम है इसका, कैसे काम करता है। ठीक है। यहाँ जो रेजिडेंट्स रह रहे हैं वो आपके भरोसे हैं, उनको पता है कि हमारे नीचे टीम है, ट्रेंड बंदे, काम करने वाले बंदे हैं, तो उस चीज का हमें ध्यान में रखना है। यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर, फायर सिलेंडर कहाँ लगे हैं, टावर में कौन सी जगह लगे हैं, कौन से फ्लोर पे लगे हैं, आपको पता होना चाहिए। नियर बाय फायर एग्जिट कहाँ है आपका, आपको पता होना चाहिए। फायर अलार्म पैनल लगा है तो फायर अलार्म पैनल कहाँ लगा है, आपको पता होना चाहिए। वो कैसे काम करता है उसका भी आपको पता होना चाहिए। समझ में आया? तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले मैं ये कहूंगा इस बिल्डिंग में आग ना लगे, उसके लिए हम क्या करें, किन किन बातों को ध्यान में रखें जिससे कि हम बिल्डिंग में, इस सोसाइटी में फायर ना हो, आग ना हो, उसके लिए हम क्या करें, किन किन बातों को हम ध्यान में रखें, किन किन सावधानियां रखनी है हमें जिससे कि इस बिल्डिंग में आग ना लगे। कौन बताएगा? हाँ, कोई गत्ता है, कूड़ा कचरा, बेमतलब का अनवांटेड मटेरियल, यानी गत्ते वगैरह रख देते सीढ़ियों में, फ्लोरों पे पड़ा है, डंप करके रख देते इकट्ठा करके, वो नहीं करना है। उससे क्या है, आग लग सकती है। बहुत फ्लेमेबल है वो, बहुत जल्दी जलता है गत्ता वगैरह, ये बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं ये, तो उस चीज का हमें ध्यान में रखना। आप राउंड ले रहे हो, कोई गाड़ियां खड़ी है, किसी गाड़ी में आग तो नहीं लग रही, लग जाती है गाड़ियों में, पेट्रोल डीजल सीएनजी की वजह से आग लग जाती है, तो कोई लीकेज तो नहीं हो रहा, उसका ध्यान रखना है। डीजी एरिया है हमारे, ट्रांसफार्मर एरिया है, कई बंदा कोई बीड़ी सिगरेट तो नहीं पी रहा, समझ में आया? डीजल टैंक से डीजल लीकेज तो नहीं हो रहा। आप जा रहे हो, राउंड ले रहे हो, आपके सामने कोई स्पार्किंग हो रही है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो उसको आपको बताना है, अपने टेक्निकल टीम को बताना है कि भाई स्पार्किंग हो रही है, इससे आग लग सकती है। 70% आग बिल्डिंग में हर जगह इलेक्ट्रिकल फायर होती है। कौन सी? इलेक्ट्रिकल फायर से 70% आग लगने के चांस होते हैं आजकल। 30% में अदर फायर है, आपकी लकड़ी कोयला कागज की आग, पेट्रोल डीजल तेल की आग, गैस की आग, लेकिन 70% चांस है इलेक्ट्रिकल फायर, तो उस चीज का ध्यान में रखना है। और 70% मौत आदमी के दम घुटने से होती है। आदमी धुएं से मरता है, दम घुटने से मरता है, लेकिन 30% आदमी जलने से मरता। बस समझ में आया? आपने देखा होगा लिखा होता है डू नॉट यूज लिफ्ट इन केस ऑफ फायर, यानी कि आग लगने पर लिफ्ट का यूज ना करें। क्यों नहीं करें हम, क्यों नहीं करते लिफ्ट का यूज आग लगने पर? भाई आग लगती है तो हम क्या करते हैं, सप्लाई सबसे पहले कट करते हैं। सप्लाई कट होने पर आप उसमें ट्रेवल कर रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, या कोई रेजिडेंस जा रहा है, तो वो लिफ्ट बंद हो जाएगी। सप्लाई कट कर दो तो लिफ्ट बंद हो जाएगी, और लिफ्ट बंद होने पर क्या होगा, रुक जाएगी लिफ्ट, और आग से धुआं निकलेगा। धुएं को जगह चाहिए, धुआं लिफ्ट में जाकर घुसेगा।
आप उसमें खड़े हो, बैठ आ रहे हो, तो आपका दम घुट्टे के धुएं से निकलने का चांस नहीं है, आप बाहर नहीं निकल सकते। उससे क्या है, दम घुट्टे में बेहोश या मौत हो सकती है। इसलिए बोलते हैं सीढ़ियों का यूज करना हमेशा, आग लगने पर सीढ़ियों का यूज करना, हमें लिफ्ट का यूज नहीं करना है। दूसरा कोई भी उसको भी बोलो, भाई आपको ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है, आप दूसरों को भी बता सको, दूसरों को भी समझा सको। कोई जरूरी नहीं सोसाइटी में यहाँ आग लगेगी, आपके मार्केट में वहां भी आग लग सकती है, कहीं कहीं रिश्तेदारी में गए वहां भी कहीं हो सकता है हादसा, तो आप उसको बचा सकते हो, उस आग को कंट्रोल कर सकते हो। और कंट्रोल कब करोगे, जब आपको पता होगा। समझ में आया, पता चला। अब होता है जी आग लगती कैसे है, किन कारणों से आग लगती है, किन चीजों से आग पैदा होती है, क्या क्या चाहिए आग लगने के लिए। एक ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल ऑफ फायर, यानी कि त्रिभुज, पढ़ा हुआ आपने, त्रिभुज होता है, ट्रायंगल बनता है। तो तीन चीजें हमारी, यानी हवा, टेम्परेचर और ईंधन, जलने वाला मटेरियल। ईंधन में आपका लकड़ी, कोयला, कागज है, गैस भी ईंधन है आपकी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी ईंधन है आपका, पेट्रोल डीजल भी ईंधन है आपका। समझ में आया। तीनों जब मिल जाएंगे, तीनों का एक निश्चित अनुपात होगा और उनका एक चेन रिएक्शन बन जाएगा, तो आग लग जाएगी। क्या होगा, आग लग जाएगी, फायर हो जाएगी। तो इस चीज कौन कौन सी, किन किन चीजों से आग लगेगी, ईंधन, हवा और तापमान, टेम्परेचर, ये इकट्ठे हो, लेकिन एक चेन रिएक्शन होना चाहिए, तब आग लग जाएगी। रिएक्शन होगा तभी आग लगेगी। ठीक है। अब होता है जी आग कितने प्रकार की होती है। उससे पहले आपके मन में ये क्वेश्चन होना चाहिए जी, आगों को बांटा क्यों हमने, भाई आग तो है, उनको बुझा देंगे, आग बुझानी तो हमें, लेकिन हमें ये क्या मतलब है, कितने आग भागों में बांटा, कितने तरह की आग होती है, उस चीज से क्या मतलब है, क्यों बांटा हमने आगों को, भाई आगे बुझा देंगे यार, क्या दिक्कत आ रही है। हाँ, सेफ्टी के लिए, ताकि आप जान सको और पहचान सको ये किस क्लास की आग है, कौन सी आग है, उसमें हमें पानी यूज करना है, इसमें हमें मैकेनिकल फॉर्म टाइप सिलेंडर यूज करना है, इसमें हमें CO2 यूज करना है। समझ में आया। इसलिए हमने इनको आगों को हम जान सके और पहचान सकें, इसलिए हमने आगों को डिवाइड कर दिया है, बांट दिया है। क्लास ए हमारी कौन सी होती है, साधारण आग, लकड़ी, कोयला, कागज की आग। कौन सी, लकड़ी, कोयला, कागज की आग, साधारण आग क्लास ए में होती है। क्लास बी आपकी कौन सी होती है, लिक्विड फायर, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोबियोल, ग्रीस, मोम, ये किस में आते हैं, क्लास बी में रखा है इनको। और क्लास सी आपकी गैस फायर, CNG, PNG, LPG, जितनी भी ज्वलनशील गैस है वो क्लास सी में आती हैं। और क्लास डी मेटल फायर, जिंक, जस्ता, सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, ये क्लास डी में आते हैं। क्लास के किचन फायर, क्या, किचन फायर, या क्लास एफ फैटी ऑयल की आग, जिसमें हमारे सोयाबीन, रिफाइंड, सरसों का तेल, घी, ये सब क्लास के में आते हैं। समझ में आया। पहले क्या था, क्लास ईवी थी, इलेक्ट्रिकल फायर, उसको अब हटा दिया है। क्यों हटा दिया है, हाँ, क्लास ई में जब आग लगती है ना, तो हम सप्लाई कट करते हैं, पावर सप्लाई कट करते हैं ना, सप्लाई कट होने पर वो आग नॉर्मल हो जाती है, वो क्लास ए में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि जब आग लगती है तो आग लगने का जरिया क्या है, जो प्लास्टिक है, जो इंसुलेशन चढ़ा होता है वायर के ऊपर, वो जलता है। तो प्लास्टिक किस में आता है, क्लास ए में, इसलिए इलेक्ट्रिकल फायर को हटा दिया, कट ऑफ कर दिया। समझ में आया, समझ में आया। अब होता है आगों को बुझाने के तरीके। आग को बुझाने के कितने तरीके होते हैं, 3। कितने, 3। जैसे आग लगती है ऐसे आग को आपको बुझाना है। भाई आग किन किन चीजों से लगती है, ऑक्सीजन यानी हवा, टेम्परेचर यानी तापमान, और ईंधन जलने वाला मटेरियल।
तीनों में से एक भी चीज कट ऑफ कर दोगे, हटा दोगे तो आग बुझ जाएगी। 3 मेथड। पहला मेथड है कूलिंग मेथड। कौन सा? कूलिंग मेथड, यानी आग को ठंडा करना। आग को ठंडा करना। भाई हर आग को आप ठंडा नहीं करोगे। साधारण आग है, उसको आप पानी डाल सकते हो, उसका टेम्परेचर आप डाउन कर सकते हो। आप बोलोगे जी इलेक्ट्रिकल फायर में पानी डाल दें, नहीं। तेल की आग में पानी डाल दें, नहीं। वहां कूलिंग कम नहीं होगी वहां। तो हमें वहां देखना है, सिचुएशन देखनी है किस आग को हम ठंडा कर सकते हैं। पहला है आग को ठंडा करना। भाई तीनों हैं, ऑक्सीजन, तापमान और टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम कम कर देंगे तो आग बुझ जाएगी। समझ में आया? टेम्परेचर किससे कम होगा? पानी से। लकड़ी, कोयला, कागज की आग है, साधारण आग, उस पर आप पानी यूज करो। समझ में आया? दूसरा होता है स्मूथरिंग मेथड, यानी ऑक्सीजन खत्म करना, ऑक्सीजन कट ऑफ करना, हवा ना मिले आग को। भाई मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती के ऊपर गिलास रख दो उल्टा करके, वो क्या होती है? बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है? क्योंकि उसे हवा नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलती और आग खत्म हो जाएगी। ठीक है। दूसरा देखो, आपके घरों में एलपीजी सिलेंडर होते हैं, एलपीजी सिलेंडर होते हैं, उसमें आग लग जाए तो क्या करते हैं हम? आपके पास बाल्टी है, जितना उसका चौड़ा मुंह, बाल्टी है प्लास्टिक या लोहे की, उसके ऊपर आप झटके से डाल दो, सिलेंडर को क्या है, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग बुझ जाएगी। दूसरा, आपके पास बेड शीट है, कंबल है, टाट बोरी है, उसको भगेगा, उसके ऊपर लपेट दो, वो क्या करेगा? उसके बॉडी के टेम्परेचर को डाउन करेगा, ऑक्सीजन को कट ऑफ करेगा। समझ में आया? बेसिकली मान के चलो इस तसले में आग लग जाए, इसमें हम आग लगाएंगे, इसके ऊपर आप दूसरा तसला रख दोगे तो ये खत्म हो जाएगी, आग बुझ जाएगी। ठीक है। या कोई भारी कपड़ा हो जो जितनी जल्दी जले ना, उसको उससे ढक दो और चारों तरफ से पकड़ लो, ऑक्सीजन ना मिले तो आग बुझ जाएगी। ठीक है। ये तरीका है आग को बुझाने का, यानी उसको हवा ना मिले। तीसरा होता है आग को भूखा मारना। भाई गांव में देखा होगा आपने, फसल में आग लग जाती है तो हम क्या करते हैं? गेहूं में आग लगे क्या करते हैं हम? ट्रैक्टर चला देते, चारों तरफ से जोत देते हैं उसे, और जोतने के बाद क्या हो जाता है? वो आग दूसरे खेत में ना जाए, दूसरे फसल में नहीं जाएगी, वहीं तक सीमित है। उसी को जला लो जितना जलाएगी, लेकिन आगे नहीं बढ़ेगी, यानी कि उसको खाने के लिए कुछ मिले नहीं। ठीक है। ये टेबल है, इस टेबल में आग लग जाए, मान के चलो, इसके आसपास जो भी गत्ता वगैरह है और कोई मटेरियल, उसको हटा दो, साइड कर दो, आग की पहुंच से दूर कर दो, तो आग इसी तक सीमित रहेगी, यहीं तक सीमित रहेगी, आग आगे नहीं बढ़ेगी। समझ में आया? पता चला? तो इस चीज का हमें ध्यान में रखना। अब ये हमारे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, ये हमारे क्या है? फायर सिलेंडर है। कौन सा फायर सिलेंडर है? फायर सिलेंडरों को उन्हीं के अकॉर्डिंग, फायर के अकॉर्डिंग बांटा गया है इनको। कौन कौन सी आग में कौन सा फायर सिलेंडर यूज करना है, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है, ये हमें पता होना चाहिए। बेसिक चीजें, इनके बारे में आपको पता आना चाहिए, कैसे हम यूज करते हैं, क्या नाम है इसका और कैसे यूज करना है, इसका क्या तरीका चलाने का, ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है? कौन सा है? CO2। कौन सा? CO2 क्यों बोलते हैं हम? इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिक्विड फॉर्म में रिफिल करके भरा हुआ, रिफिल किया इसको लिक्विड तरीके से, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करके इसको फिल किया। इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो कि बहुत ठंडी होती है, -10 से 12 डिग्री टेम्परेचर होता है इसका। समझ में आया? अब इसको यूज करने का तरीका क्या है? कौन कौन सी आग पे यूज करोगे इसे? इस पे लिखा भी होगा, इस पे लिखा भी है कौन कौन सी आग पे यूज करोगे। क्यों भाई, कौन कौन सी आग पे यूज करोगे? गैस की आग और तेल की आग, ए और बी, सी और बी और सी, इस पे लिखा है
बी और सी। बी सी का क्या मतलब है? लिक्विड की आग। आपको समझ में नहीं आ रहा? बोला करो ना यार, एक ही बंदा बोल रहा है, कोई बोले कि मुंह में आवाज ही नहीं है, दही जम गया तुम्हारे मुंह में। समझ में नहीं आ रहा? पूछो आप मेरे को 10 बार, समझ में आना चाहिए। अगर मैं आ रहा हूं अपना टाइम निकाल के, अपना आप भी अपना टाइम निकाल रहे हो, तो आपको नॉलेज लेनी चाहिए, तो फायदा है खड़े होने का, नहीं तो कोई फायदा नहीं, बेकार है, टाइम पास करने का मतलब नहीं है। कौन सी आग पे? बी और सी, यानी कि तेल की आग और सी गैस की आग। और उस पे इलेक्ट्रिकल का भी साइन बना होगा। इलेक्ट्रिकल की आग पे भी आप यूज कर सकते हो, नीचे बना है, इलेक्ट्रिकल की आग पे आप यूज कर सकते हो। आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, आपका पैनल है, इलेक्ट्रिकल पैनल है, कोई एलटी पैनल है, एसटी पैनल है, समझ में आया? उसके अलावा मोटर है, कोई सप्लाई बोर्ड है, पंखा है, टीवी, फ्रिज, कूलर, कोई भी है, उस पर आप यूज कर सकते हो आप। ठीक है? तेल की आग, गैस की आग, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की आग। अब इसको चलाने का क्या तरीका होता है? चलाने का क्या तरीका, कौन बताएगा? किसी को पता है? कौन बताएगा? आ जाओ, शाबाश, बहुत बढ़िया, बताओ। सबसे पहले सेफ्टी पिन, क्या बोलते हैं इसे हम? सेफ्टी पिन है, इसको हमें निकालना पड़ेगा। सेफ्टी पिन क्यों लगाते हैं हम? सेफ्टी पिन हम फायर सिलेंडर में क्यों लगाते हैं? कैसी सुरक्षा? कहीं ना निकालो तब भी गैस लीकेज नहीं है, क्यों लगा रहे हैं हम? हाँ, कोई आम आदमी इसके साथ मजाक ना करे, कोई बच्चा इसके साथ मजाक ना करे, इसको यू बेमतलब में यूज ना करे, इसलिए हम इसको सेफ्टी पिन के थ्रू बंद करके रखते हैं, इसके नोजल को, इसको सॉरी ऑपरेटिंग व्हील को। ठीक है? तो इस चीज का हमें ध्यान में रखना है। सेफ्टी पिन क्यों लगाते हैं, ये बेसिक चीज है, लेकिन पता होना चाहिए आपको सेफ्टी पिन क्यों लगाते हैं। कॉमन सा आंसर होना चाहिए इसका। बताओ जी, इनको बताओ, इनको सबसे पहले इसको हमें सिलेंडर ये भारी होता है, 16.5-17 kg वेट होता है इसके, ये गिर सकता है आपके पैर में, चोट लग सकती है, तो इसको सपोर्ट देना है, दोनों पैरों से सपोर्ट लगाना है। लगाओ भाई सपोर्ट, दोनों पैरों से सपोर्ट लगाना है। और इसका एक हैंडल है, खोलना है, इसको हैंडल है, इस हैंडल को हमें एक हाथ से पकड़ना है, ऊपर से ऐसे। आप दाएं बाएं से ऊपर साइड से पकड़ोगे तो गैस -10 से 12 डिग्री टेम्परेचर होता है इसका, लगातार आप पकड़ के रखोगे तो हाथ जल जाएगा, कोल्ड बर्न हो जाएगा, ज्यादा ठंडे से भी हाथ जलता है। समझ में आया? और उसके अलावा घुमाना की तरह से, ऑपरेटिंग व्हील को किधर की तरफ घुमाना है? जैसे घड़ी घूमती है ना, घड़ी के अपोजिट साइड में, घड़ी ऐसे घूमती है, इसके अपोजिट साइड में घुमाना है। या जैसे बोतल का ढक्कन खोलते हैं, बोतल का ढक्कन खोला है, खोलते हो ना, पानी पीते हो, ऐसे खोलना। ठीक है? और आग की जड़ में इसका एक मेथड भी होता है, पास मेथड। क्या होता है? पास मेथड। कौन बताएगा पास मेथड? किसी को पता है? पास मेथड कौन बताएगा? PASS, यानी कि पास मेथड का मतलब होता है फायर सिलेंडर को कैसे ऑपरेट करते हैं हम, क्या तरीका। आप ये बोलोगे जी पास मेथड क्यों यूज करें हम? चलाना ही तो सिलेंडर, चला देंगे मन करे जैसे, क्या दिक्कत आ रही है, कौन सी आफत आ रही है? पास मेथड क्यों यूज करें हम? भाई चलाने के लिए होता है पास मेथड, ऑपरेट करने के लिए सिलेंडर को क्यों यूज करें हम पास मेथड? तरीके फॉर्मूला क्यों यूज करें हम? ऐसे चला देंगे? इसमें क्या है? खुद की सेफ्टी, और दूसरा कम से कम मटेरियल में, कम से कम गैस में ज्यादा से ज्यादा आग को हम कैसे बुझाएं और कम से कम समय में, इसलिए हम ये पास मेथड यूज करते हैं। जल्दी से जल्दी और कम से कम गैस में फायर सिलेंडर कैसे यूज करें, इसलिए हम पास मेथड
यूज करते हैं। पास मेथड कौन बताएगा? सबको पता और किसी को नहीं पता? पी से पुल द पिन, यानी कि आपने पिन को निकाल दिया है, खींच दिया है। ए से एम दी बेस ऑफ फायर, यानी कि आग की जड़ में हमें निशाना लगाना है। आप फ्लो पे मारोगे, लो पे मारोगे तो आग नहीं बुझने वाली, आपको जड़ में मारना है। ठीक है, पता चल गया? ऐसे स्क्यूज दी हैंडल, यानी हैंडल को घुमाना है या दबाने वाला तो उसको दबाना है। और ऐसे स्विप साइड टू साइड, यानी कि आग की जड़ में झाड़ू की तरह में स्विप करते रहना। समझ में आया? ये तरीका है पास मेथड। इंग्लिश नहीं आ रहा तो पिन निकालना है, आग की जड़ में निशाना लगाना है, ऑपरेट करना है और स्विप करते रहना साइड टू साइड। समझ में आया? ठीक है। दूसरा कौन सा हमारा फायर सिलेंडर है? आकृति क्या? हाँ, ये क्या है? नोजल। क्या है ये? नोजल। क्या नाम है इस नोजल का? कौन सा नोजल है भाई? सब में देखा होगा अपना, अलग नोजल है। इसको ये बड़ा क्यों है? ये है गैस है इसके अंदर, गैस ये क्या जम जाती है और जमने के बाद ये फिर निकलने में दिक्कत होगा और ज्यादा एरिया भी कवर करेगी ये, और इससे आवाज भी निकलती है। आवाज की इससे घबराना नहीं है तुम्हें। ये इसका नाम क्या है? डिस्चार्ज हॉर्न। क्या है? डिस्चार्ज हॉर्न बोलते हैं इसको। हॉर्न माने आवाज, तो ये आवाज भी करता है। इसकी आवाज से हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आग बुझाएगा ये। ठीक है, इसको डिस्चार्ज हॉर्न बोलते हैं। और ये गैस जम जाती है इसलिए इसको मुंह चौड़ा कर दिया इसको, आवाज निकलती है इससे हॉर्न की जैसी। ठीक है। दूसरा होता है एबीसी टाइप। कौन सा है? एबीसी टाइप। देख लो भाई, इसको एबीसी क्यों बोलते हैं हम? ये मल्टीपर्पज है, हर क्लास की आग पर यूज कर सकते हो आप। कोई भी क्लास की आग है उस पर आप यूज कर सकते हो। साधारण आग है आपकी, तेल की आग है, गैस की आग है। समझ में आया? साधारण आग है, तेल की, मल्टीपर्पज है। ये क्या है? मल्टीपर्पज है, ऑलराउंडर जैसे हम बोलते हैं। ऑलराउंडर समझते हो ना? क्रिकेट में होता है ऑलराउंडर, होता है। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है ना, तो ये भी ऑलराउंडर है। इलेक्ट्रिकल पे भी आप यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं इलेक्ट्रिकल पे नहीं कर सकते हो, लेकिन बेस्ट आपके लिए ये है। ये फायर सिलेंडर बेस्ट है। आप बोलोगे जी बेस्ट क्यों है? भाई आप जूता खरीदने जाते हो, देखते हो ना बेस्ट कौन सी कंपनी है बेस्ट? भाई एडिडास, नाइकी, रीबॉक, ये बेस्ट है यार। आदमी सोचता जिसके पास बजट होता है वो सोचता है बेस्ट लेना है यार मुझे। तो बेस्ट का मतलब ये सिस्टम को ये सेफ भी रखेगा और आग को बुझाएगा भी। ये आग तो बुझाएगा लेकिन सिस्टम को डैमेज कर देगा। आसपास जो भी और भी सिस्टम लगा होगा ना उसको भी खत्म कर देगा ये। क्यों कर देगा ये खत्म? इसके अंदर पाउडर होता है। कौन सा पाउडर होता है? कौन सा पाउडर होता है भाई? मोनो अमोनियम फास्फेट। कौन सा? मोनो अमोनियम फास्फेट नाम का सूखा पाउडर होता है, सूखा केमिकल पाउडर होता है। ठीक है जी। कभी भी आप फायर सिलेंडर लेके जा रहे हो, प्रेशर गेज सबसे पहले चेक करना है। क्या चेक करना है? प्रेशर गेज। क्या काम है इस प्रेशर गेज का? सीधा खड़ा हो, सीधा। ऐसे कौन खड़ा होता है? ऐसे एक पैर पे ऐसे कौन खड़ा होता है? कौन खड़ा होता है? घोड़ा। कौन? घोड़ा खड़ा होता है। घोड़ा जब सोता है ना, सोता है घोड़ा, तो एक पैर पे ऐसे करके, दो आगे एक पैर ऐसे और पीछे सीधे खड़े खड़े सो जाता है वो। तो घोड़ा मत बना, आदमी बन यार। ठीक है। तो ये प्रेशर गेज है। इसमें क्या चेक करना है आपको?
इसमें दो जोन होते हैं, रेड जोन और ग्रीन जोन। इसकी सुई हमेशा ग्रीन जोन पर, हरे कलर पर होनी चाहिए, बीच में। लेफ्ट राइट दाएं बाएं रेड पर है तो ये काम नहीं करेगा, बेकार है, डिस्चार्ज है। समझ में आया? पता चल गया कौन सी आग पर यूज करेंगे और किस तरह यूज करोगे इसका पता है। जैसे ये सेम है, इसमें दबाने का, इसमें ऑपरेट करने को मानेगा। ठीक है, समझ में आया? अभी क्या है, फायर सिलेंडर यूज करना हमें, फायर एक्सटिंग्विशर यूज करके देखना है। जो नए हैं वो हाथ खड़ा करो, नए बंदे जो। हाँ, तो मैं सबसे पहले देखना चला के, आपके मन के अंदर जो झिझक है उसको खत्म करना है। आप क्या हो, क्या काम करते हो आप? सिक्योरिटी से। आप सिक्योरिटी का मतलब अलर्ट, तेज तर्रार। कोई भी इंसिडेंट होने पर तुरंत आपका एक्शन होना चाहिए, तुरंत एक्टिव होना चाहिए आपको। तो उस तरीके से आपको पता होना चाहिए। आप पता सीखोगे तभी आप आगे एक्शन लो पाओगे। ठीक है, इसको चला के देखना है, यूज करके देखना है सभी को, कैसे यूज करते हैं। जब तक आप प्रैक्टिकली अपने हाथ से नहीं करोगे, नहीं चलाओगे, तो आग नहीं बुझा पाओगे। चलाना आना चाहिए आप। ठीक है, अगर देखना हमें, अब आके बैक साइड में खड़े होके हवा उधर को जा रहा है ना, तो इस साइड से यूज करना है। थोड़ा पीछे हो जाओ, बस ज्यादा नहीं। ठीक है, इसको एम लगाओ और मारो, पकड़ो बढ़िया से। हाँ, बस। हम कभी भी सिलेंडर ऑपरेट कर रहे हैं, पहले फुल खोलना है, तब जाके प्रेशर से आग बुझेगी। आप धीरे धीरे खोलो, आग नहीं बुझ पाएगी। ऊपर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ भाई। प्रेशर से इसी पे मार खा रहे घर में ठीक है, थोड़ा उस भी करा करो, तो पैर बढ़ाया करो यार। और एक पैर ऐसे करके इसको मारोगे ना तो बुझ जाएगा ये, समझ गए? आ जाओ और आओ ऊपर से। हाँ, एम लगा के सीधे आग पे। आओ आओ, बस ऊपर से। हाँ, एम लगा के सीधे आग पे। आओ आओ, आते जाओ यार, दूर से यार। इसका जेट हाई होता है, प्रेशर इसका हाई होता है, दूर से यूज करना है हमें। बहुत ज्यादा दूर है और नदी का। अब छोड़ दो तेल, ना दूर ना खाइए, अब ज्यादा नहीं दे रहा हूं, एकदम ऐसे बस। ठीक है भाई, ठीक है, खड़े जा थोड़ी देर। और कोई क्वेश्चन है किसी का? कुछ पूछना है फायर से रिलेटेड? कोई क्वेश्चन है आपका? पूछ सकते हो आप। आपको यहाँ जॉब कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए यहाँ बिल्डिंग में क्या क्या सिस्टम आपका लगा है, कहाँ कहाँ लगा है और कैसे कैसे काम करता है वो, ये हमें पता होना चाहिए। हाँ, में और अच्छा है, बेस्ट है वो मैकेनिकल फॉर्म। ये क्या ऑक्सीजन कट ऑफ करेगी, मैकेनिकल फॉर्म भी ऑक्सीजन कट ऑफ करेगा। कूलिंग प्लस स्मूथनिंग दोनों काम करता है ये CO2, यानी आग को ठंडा भी करेगा और ये गैस आग की ऑक्सीजन को खत्म भी करेगा। मैकेनिकल फॉर्म है वो इससे ज्यादा बेस्ट है, बेस्ट वो है, लेकिन वो नहीं है तो आप इससे आग बुझा सकते हो। मैकेनिकल फॉर्म पर यूज करते, तेल की ऑयल लिक्विड फायर है, उस पर हम यूज करते हैं। ठीक है, और कुछ पूछना है? कोई क्वेश्चन है? ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।